ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम दौर्भम जिनवर्वसेन दीर्थम देविंदविंदबंधम वंदे तम सर्वदा शिरसा। तीसरा अधिकार अपना प्रारंभ हो रहा है। इसमें अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया जाएगा। इसमें अब क्रमशः 20 गाथाओं तक ये अधिकार चलेगा। इसमें क्या क्या है इसको सामूहिक रूप से पहले बताते हैं। इसके पश्चात 20 गाथाओं तक मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं। वहाँ प्रारंभ में सम्मत दर्शन इत्यादि 8 गाथाओं द्वारा निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग के प्रतिपादन की मुख्यता से प्रथम अंतराधिकार है। तत्पश्चात दुबियम्पि मोक्षहेयुम आदि 12 सूत्रों द्वारा ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान के फल के कथन की मुख्यता से द्वितीय अंतराधिकार है। इस प्रकार तीसरे अधिकार में समूह रूप से भूमिका जानना चाहिए। 20 गाथाओं में अब क्या क्या बताया जाएगा। 8 गाथाओं तक तो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के स्वरूप को स्पष्ट किया जाएगा और 12 गाथाओं में फिर जिस ध्यान के फल में रत्नत्रय आदि आता है और सुख शांति की प्राप्ति होती है, तो अब ऐसा वो ध्यान, उसको ध्याने वाला ध्याता और जिसका ध्यान किया जाता है वो ध्येय और फिर उसका फल, ऐसी 4 बातों को ध्यान में रखते हुए 12 गाथाएं कही जाएंगी। इस प्रकार ये अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अधिकार की 20 गाथाओं और इसकी टीकाओं को समझने के लिए निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग, उसकी सिद्धि का उपाय ध्यान और उस ध्यान को ध्याने वाला ध्याता और किसका वो ध्यान करता है और फिर उसका क्या फल आता है, ये सब बातें इन 20 गाथाओं में बताई जाएंगी। तो इस अधिकार में यदि अपन इन 20 गाथाओं तक शांति से अगर अध्ययन कर लेंगे तो अपन को निश्चय व्यवहार आदि के संबंध में कोई भ्रांति नहीं रहेगी और ध्यान कैसे किया जाता है, वो ध्याता कैसे होता है और किसका ध्यान करता है, किस भूमिका में वो ध्यान करता है और उसका क्या फल आता है, इन सब बातों को बहुत ही मार्मिक तरीके से संक्षेप में यहाँ समझाया जाएगा। तो अब प्रथम सूत्र के पूर्वार्ध से व्यवहार मोक्ष मार्ग और उत्तरार्ध से निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। पूर्वार्ध माने
पहली लाइन में जो गाथा है, गाथा की प्रथम लाइन में, ऊपर की लाइन में व्यवहार और नीचे की लाइन में निश्चय मोक्ष मार्ग को बताया जाएगा। गाथा 39। सम्मद्धं शरणाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने, व्यवहारा निश्चय दो तत्तीय मयोनियो अप्पा। अब सुनि दर्शन ज्ञान सुसार, चारित शिव कारण व्यवहार, निश्चय एक आत्मा जान, तीनों मई मोक्ष मागे मान। देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को व्यवहार नए से मोक्ष का कारण जानो, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रमय निज आत्मा को निश्चय से मोक्ष का कारण जानो। यही गाथा लगभग समय सार जी की 16वीं गाथा है। उसमें क्या लिखा? दंसन्नाण चरिताणी सेवी दब्बाणी साहुणा नित्यम, ताणी पुण जान तिन्निवी अप्पाड़म चेव निश्चय दु। क्या अर्थ हुआ? साधु जन व्यवहार से क्या करते हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का व्यवहार से साधुजन सदा नित्य सेवन करते हैं। और ताणी पुण जान त्रिण्णिवी अप्पाड़म चेव निश्चय दु, और उन तीनों को निश्चय से एक आत्मा ही जानो। कुछ अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आया? कोई अंतर नहीं है, सिर्फ शब्द अलग अलग लिखे हुए। यहाँ निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के दिया, और वहाँ साधु जन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का व्यवहार से नित्य सेवन करते हैं, और निश्चय से उन तीन में एक आत्मा का सेवन करते हैं। तो वहाँ साधकों में तीनों को व्यवहार और निश्चय से कह दिया, और यहाँ मोक्ष मार्ग कह दिया। अंतर तो कुछ नहीं है कि व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानो, और निश्चय से उन तीन में एक आत्मा को मोक्ष मार्ग जानो। तो अंतर तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ अकेला क्या बदल दिया कि वहाँ साधुओं में घटित कर दिया, और यहाँ निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग कह दिया। इतनी आसान अंतर है, पर दोनों एक ही बात है कि जो मोक्ष मार्गी होता है वो निश्चय से अपनी एक आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करते हुए उन तीनमय शुद्ध उपयोग रूप या शुद्ध परिणति रूप मोक्ष का मार्ग जानो। और व्यवहार से उनको कथन करो तो तीन कह दो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कह दो। अरे भाई, व्यवहार से अमृत धारा तीन चीजों से बनी है। काय से? पेपरमेंट, कपूर, अजवाइन का फूल, ये व्यवहार से कह दिया। और निश्चय से उन तीन मय अभेद अमृत धारा होती है। क्या अंतर है? अमृत धारा व्यवहार से तीन चीजों से बनती है, तो उसी को अपन भेद करके कह रहे हैं। और अभेद करके कहो तो उन तीन मय
अलग अलग रख दोगे तो अमृत धारा नहीं बनेगी। उन तीनों को मिला करके अमृत धारा बनती है। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अलग अलग मोक्ष का मार्ग नहीं है। इन तीनों में एक अभेद आत्मा की अनुभूति प्रतीति और लीनता का नाम मोक्ष मार्ग है। इसलिए अपन को भाव आचार्यों का ज्ञानियों का समझना चाहिए, ताकि अपन को कहीं कोई भ्रम न रहे कि निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग कोई अलग अलग है। कथन में जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार सा, उसी अभेद निश्चय भेद व्यवहार। अभेद करके कथन कर दो सो निश्चय, और भेद करके कथन करो सो व्यवहार, और सहचार और निमित्त की तरफ से कथन करो सो उपचार या सद्भुत व्यवहार। इसलिए जब अपन पूरा का पूरा स्पष्ट रूप से वस्तु व्यवस्था समझ लेते हैं तो कहीं कोई भ्रमणा जीवन में नहीं पाई जाती। इसलिए यहाँ अपन को समझना चाहिए कि धर्म का मार्ग क्या है और कैसे जीवन में धर्म की प्रसिद्धि होती है, और किस प्रकार से फिर गुणस्थान प्रमाण जीवन में शांति क्रम क्रम से आती है, चारित्र में क्रम क्रम से लीनता विशेष होती जाती है। जब तक चार चौकड़ी कसाय की पूर्ण अभाव नहीं हो जाए तब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता है। पर मोक्ष का मार्ग तो चौथे गुणस्थान से चालू हो जाता है। जघन कहे अवरत समदृष्टि तीनों से मग चारी। चौथे गुणस्थान में ही आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान और अनंतानंदी के अभावजन आत्मा की लीनता चौथे गुणस्थान से चालू हो जाती है। और फिर बढ़ते 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 पंचम गुणस्थान में और विशेष लीनता हो जाती है, छठम सप्तम में और हो जाती है, आगे के गुणस्थानों में और होती जाती है, और 10वें गुणस्थान के अंत में पूर्ण कसाय का भाव होकर 11वें 12वें गुणस्थान में फिर यथाख्यात चारित्र, फिर उससे बंधन का पूर्ण अभाव, माने स्थिति अनुभाग वाला बंधन कसायों का खत्म। अब योग दशा रह जाएगी। 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में ईरिया पताश्रव रह जाएगा, सांप्राय का आश्रव खत्म। दो प्रकार का आश्रव होता है, पढ़ा तत्वार सूत्र नहीं पढ़ा। सांप्रायिक ईरिया पथियो आश्रव कितने प्रकार का होता है? सांप्रायिक माने कसाय सहित, और ईरिया पथ माने कसाय रहित मात्र युगों से। तो 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में युगों की चंचलता से कर्म आते तो हैं पर बंधते नहीं है, क्योंकि बंधते तो हैं कसाय से। अब कसाय खत्म तो अब बंधन नहीं होता वहां। तो ये जब अपन सब प्रकार से आगम अध्यात्म में प्रवीण हो जाएंगे तो अपन को सभी शास्त्रों में क्या लिखा है ज्ञानियों ने उसका भाव समझ लेंगे। उसमें कहीं परस्पर विरोध नहीं देखेंगे कि यहाँ ये लिखा ये गलत है, यहाँ ये। ज्ञानियों का सारा लेखन कैसा होता है? स्यादवाद रूप, सम्यक रूप, विवक्षा बसात मुख्य गौण करके होता है, किसी प्रकार से भ्रम रूप नहीं होता है। तो अब देखिए टीका में उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं विशेष। सम्मदंसणाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहारा। हे शिष्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को व्यवहार नैसी मोक्ष का कारण जानो और निश्चय दो तथ्य मयो नियो अप्पा। निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों में
निजात्मा ही मोक्ष का कारण है। अब उसी को समझाते हैं। अब देखिए उसको क्या समझा रहे हैं। बीतराग सर्वज्ञ प्रणीत 6 द्रव्य 85 काय 7 तत्व और 9 पदार्थों की सम्यक श्रद्धान ज्ञान और वृत्तादि के आचरण के विकल्प रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है। निज निरंजन शुद्धात्म तत्व की सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण की एकाग्र परिणति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है, अथवा स्वशुद्धात्म भावना का साधक बाह्य पदार्थ आश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मात्र स्वसंवेदन से उत्पन्न रागादि विकल्प की उपाधि से रहित ऐसी सुख की अनुभूति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है, अथवा धातु पाषाण में अग्नि के समान साधक वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और स्वर्ण के समान निर्विकार निजात्मा की उपलब्धि रूप साध्य वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार संक्षेप से व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण जानना चाहिए। क्या कह दिया इसमें? देखो भाई, इसमें 3 चीजें बताई हैं। कौन कौन सी 3 चीजें बतलाई? एक साधक दशा में रहने वाली सविकल्प दशा में रागात्मक वस्तु तत्व का विचार। क्या होता है? एक तो साधक दशा में जो सविकल्प दशा में 6 द्रव्य 85 काय 7 तत्व 9 पदार्थ आदि का विचार, सम्यक विचार। ये व्यवहार माने सुपयोग रूप पुण्य बंध के कारण रूप व्यवहार है, और अपनी निःशुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप जो स्वाश्रित मोक्ष का मार्ग है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो साधक दशा में मिश्र धारा चलती है, तो मिश्र धारा में जितने अंशों में स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता चल रही है वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जितने अंशों में अभी रागादिक विकल्प हैं उतने अंशों में अभी सुख भाव है। जब तक संसार में रहोगी तब तक उस पुण्य के उदय से सुगति, लौकिक दृष्टि से सुगति में आप जाओगे, दुर्गति में नरक त्रियंच आदि गति में नहीं जाओगे। इसके लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की लगभग 211 12 13 गाथा है। उसमें ईनांसीन सुदृष्टिस, ईनांसीन सुज्ञानम, ईनांसीन तु चारित्रम, तीनांसीन अस्य बंधनम नास्ति, और ईनांसीन तु रागस, तीनांसीन अस्य बंधनम भवति। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति है उससे तो बंध नहीं होता, और जितने अंशों में अभी रागादिक साधक दशा में रह जाते हैं उससे बंध होता है। तो उस पे आरोप आता है व्यवहार मोक्ष मार्ग। वास्तव में तो मोक्ष का मार्ग स्वाश्रित रूप निश्चय, जिससे कर्मों का संबर निद्रा होता है और जिससे राग द्वेष आदि का अभाव होता है, वो स्वाश्रितपना है। परंतु जो आंशिक रूप में अभी साधक दशा में पूर्ण लीनता नहीं हुई, उतने अंशों में वो अभी उपचार कहो, उपचरित सद्भूत व्यवहार कहो, तो वो अपन साथ में ऐसी सुमेल बनता है। पंचम गुण स्थान में एक देश बाह्य वृत्तों के साथ
अंतरंग की 2 चौकड़ी कसाय के अभाव की लीनता वाला निश्चय मोक्ष मार्ग, छठम सप्तम गुण स्थान में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव वाली भीतरागता वाला निश्चय मोक्ष मार्ग, 7 में संजलन कसाय की 28 मूर्ण आदि के पालन रूप सावधानी पूर्वक 5 समिति आदि रूप व्यवहार में प्रवृत्ति। ऐसे ही साधक के जीवन में गुणस्थान प्रमाण क्या है, सुमेल चलता है निश्चय व्यवहार का। इसलिए यहां अपन को आचार्य क्या समझाना चाहते हैं वो अपन को समझना चाहिए। जो हम दृष्टांत देते ना कि आम 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कच्चे, पक्के, अध पके या अध कच्चे। कच्चे आम माने संसार मार्गी, पक्के आम माने अरहंत सिद्ध अवस्था, और अधपके आम माने मोक्ष मार्ग की अवस्था। जितने जितने अंशों में मीठा है वो आम, उतने अंशों में पक गया है, और जितने अंशों में कच्चा है वो खट्टा है। ऐसे ही साधक के जीवन में ना तो पूर्ण भीतरागता है और ना पूर्ण सरागता है। 4 चौकड़ी कसाय की बतलाई तो कम से कम 1 चौकड़ी कसाय का अभाव तो चतुर्थ गुण स्थान में होगा ही होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ। सम्यक दर्शन ज्ञान तो सामान्य है सभी साधकों में, उनकी तो सम्यक दर्शन में तो परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अपने रूप प्रतीति निरंतर सबके चलती है। जो 6 डाला में दिया, परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला, और अपने आत्मा के उस स्वरूप को ही अपना स्वरूप जानना वो सम्यक ज्ञान कला। अब चारित्र में अपने लिए जितना जितना स्वाश्रय होता जाएगा उतनी उतनी वीतरागता निश्चय मोक्ष मार्ग चारित्र रूप में प्रकट होता जाएगा। इसमें अपन को समझ करके प्रयोग करेंगे तो भ्रम टूटेगा, और प्रयोग नहीं करेंगे तो अगर बुद्धिमान होंगे तो ये बात अपन को अभी परोक्ष सविकल्प ज्ञान में भी समझ में आने चाहिए, तभी जाकर के आप सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि बन के और फिर स्वाश्रय से सच्ची सम्यक दृष्टि बन पाओगे। यदि आपको पहले समझ में नहीं आएगा तो जीवन में उतारोगे कैसे? पहले थ्योरी समझ में आना चाहिए, फिर प्रैक्टिकल किया जा सकता है। थ्योरी समझ में नहीं आई तो प्रैक्टिकल अकेले कैसे करोगे? थ्योरी तो समझाई जाती है सामूहिक, और प्रैक्टिकल किया जाता है व्यक्तिगत। साइंस के विद्यार्थी समझते होंगे, सुरेश चंद्र जी साइंस पढ़ी आपने? साइंस का अध्ययन किया? साइंस के स्टूडेंट थे क्या? हैं? तो साइंस के स्टूडेंटों के लिए पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है और बाद में प्रैक्टिकल करने के लिए अलग अलग सामग्री दी जाती है। व्यक्तिगत प्रैक्टिकल किया जाता है, सामूहिक नहीं होता वह अपना अपना। ऐसे ही समझना तो ये सामूहिक है, ये थ्योरी, और अपने जीवन में प्रयोग व्यक्तिगत करना है। तो जो थ्योरी बताते हैं वो पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं जब वही बता पाते हैं, और जिनको प्रैक्टिकल करना है वे थ्योरी को समझेंगे पहले और बाद में प्रैक्टिकल करते हैं। बताने वाले प्रैक्टिकल करके और फिर थ्योरी समझाते हैं, और जिनको प्रैक्टिकल करना है वे थ्योरी समझ करके फिर प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये अपन को यहां जिन्होंने देखो प्रैक्टिकल कर लिया है उनके लिए थ्योरी बताई जाएगी तो बे बराबर समझ लेंगे कि हाँ ये सही है, पर जिनको अभी प्रैक्टिकल करना है तो वे ज्ञान में निर्णय करके कि ऐसा ऐसा प्रैक्टिकल होगा और वे प्रैक्टिकल करेंगे तो ऐसी सिद्धि हो जाएगी। तो यहां अपन को जो जितना जितना स्वा की आश्रय रूप श्रद्धा ज्ञान लीनता है वो तो आत्मा से अभेदता हो जाती, उसमें
तो आत्मा की अभेदता निश्चय मोक्ष मार्ग है। और आत्मा से जो बाहर की तरफ अभी प्रवृत्ति चल रही वो आश्रव बंद होता है। अब वो पुण्य रूप है कि पाप रूप है, ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका है। पराश्रय आश्रव है और स्वाश्रय निराश्रय या मोक्ष मार्ग है। बस इतना सा समझ लो। स्वाश्रय में आत्मा की अभेदता होती जाती है और पराश्रय में भिन्नता रहती है, परावलंबन होता है। तो इस प्रकार यहां पर अपन को ये निश्चय और व्यवहार तो अभेद करके, जैसे हमने अभी बताया कि अपन जब अमृत धारा को व्यवहार से कहेंगे तो 3 चीजों से मिलकर के बनती है। तो भेद करके कहो तो 3 चीजें हैं भी। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? कपूर, पेपरमेंट, अजवाइन का फूल। पर 3 चीजें अलग अलग रखे रहो तो अमृत धारा नहीं बनती है। कब बनती है अमृत धारा? उन तीनों को मिला देने पर अभेद पने से बनती है। फिर भी उनमें अपन जब बताएंगे तो व्यवहार से 3 बताएंगे और निश्चय से कहेंगे उन 3 में एक अभेद अमृत धारा, अलग अलग नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग एक वचन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी एक वचन, माने तीनों अभेदता, तीनों की अभेदता, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। तीनों अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है कि सम्यक दर्शन एक अलग मार्ग है, सम्यक ज्ञान एक अलग मार्ग है और सम्यक चारित्र अलग है। उन तीनों एक अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता मय, इसका नाम मोक्ष का मार्ग है। अगर भी आत्मा से पृथक होते रहेंगे, किसी की श्रद्धा कर रहे, किसी को जान रहे, किसी में लीन हो रहे, तो मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। अपनी आत्मा की, तो उन तीनों की अभेदता का नाम आत्मा मय दशा, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। आगे खुलासा बहुत है इसमें, अभी 8 गाथाओं तक समझाना है निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग। अभी तो सामान्य से 2 गाथाओं पहले सामान्य से बता रहे, फिर एक एक रत्नत्रय के एक एक पार्ट्स को अलग अलग समझाएंगे। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, और वो किस प्रकार से निश्चय और किस प्रकार से व्यवहार, ये अभी इसको बहुत दृष्टांत आदि दे करके समझाएंगे। पर अपन को इसको बराबर बहुत गहराई से समझना चाहिए। नीचे इन्होंने रेफरेंस भी दिए हैं कुछ। जैन शास्त्रों का परमार्थ से वीतरागपना ही तात्पर्य होता है। 4 अनियों का प्रयोजन वीतरागता होता है और कोई कसाय कराने का प्रयोजन किसी अनुयोग का नहीं है। चाहे प्रथमानुयोग पढ़ो, चाहे चरणानुयोग पढ़ो, चाहे कर्णानुयोग पढ़ो, चाहे द्रव्यानुयोग पढ़ो, उन सबका प्रयोजन क्या है? निष्कसाय रूप सिद्धि कराना। जीवन में कसाय दुख का कारण है, मिथ्यात अज्ञान कसाय दुख का कारण है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सुख का कारण है, सुख स्वरूप। इसी की सिद्धि 4 अनुयोगों में की जाएगी। अगर इससे अन्यथा कुछ कहा जाए तो समझ लेना वो जिनवाणी नहीं है। जिसमें वीतराग विज्ञानता की सिद्धि न की जाए धर्म के नाम पर और कुछ समझाया जाए तो समझ लेना है कि धर्म की चर्चा नहीं हो रही, ये सब सांसारिक चर्चा चल रही है। चारों अनुयोग का प्रयोजन वीतराग विज्ञान था। इस वीतराग पने को व्यवहार निश्चय के अविरोध द्वारा ही अनुसरण किया जाए तो इष्ट सिद्धि होती है, परंतु अन्यथा सिद्धि नहीं होती। पंचाशतिकाय गाथा 172 की टीका पृष्ठ 252 पर ऐसा लिखा है। 6वें गुणस्थान में मुनिराजों के योग शुद्ध परिणति निरंतर होना तथा महाव्रत आदि संबंधी शुभ भाव यथा योग रूप से होना वह निश्चय व्यवहार के अविरोध का उदाहरण है। दोनों का सुमेल है, बेमेल नहीं है, विरोध नहीं है। 5वें गुणस्थान में उस गुणस्थान के योग्य शुद्ध परिणति निरंतर होना तथा
देश वृत्तादि संबंधी शुभ भाव यथा योग रूप से होना, वह निश्चय व्यवहार की अवरोध का उदाहरण जानना। ये 85 का गाथा 172 पृष्ठ 252 की फुटनोट 4 में दिया हुआ है, वहां भी देख सकते हो। ये अभी निश्चय व्यवहार का उपचरित सद्भूत व्यवहार की बात चल रही, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार की बात नहीं चल रही। एक उपचार रूप व्यवहार होता है, एक परमार्थ रूप व्यवहार होता है। परमार्थ रूप व्यवहार तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भीतरा श्रद्धा ज्ञान लीनता वाला होता है। यहाँ बात चल रही है अभी संयोग के साथ में निश्चय मोक्ष मार्ग की सिद्धि कराने की। परंतु ऊपर जो लिखा है वो सामान्य से लिख करके उन तीनों की भिन्नता और अभिन्नता का मार्ग निरूपण है। जो समय सार की 16वीं गाथा है सामान्य से वो अपन को निश्चय व्यवहार है। भेद कथन करो व्यवहार और अभेद कथन करो निश्चय। तो ये तो आपको उपचरित सद्भूत व्यवहार के साथ में निश्चय व्यवहार का स्वरूप बता रहे। जब आप अनुपचरित सद्भूत के साथ में बताएंगे तो ये लागू नहीं होगा। हाँ समझिए, यहाँ पर उपचार वाला और बाहर का भी कथन करेंगे कि मान लो बाहर का व्रत आदि 28 मूल गुण और श्रावक के 11 प्रतिमाएं का पालन, तो इसमें बाहर का ग्रहण त्याग भी उपचरित सद्भूत असद्भूत में चला जाएगा, उसको भी कहेंगे। शरीर आदि क्रिया बाहर का त्याग ग्रहण ये भी सब उसमें चला जाएगा। जो अपने भीतर मोक्ष मार्ग की सिद्धि का कारण है निमित्त नैमित्तिक संबंध से, तो 5 पापों का त्याग, परिग्रह आदि का एक देश त्याग, इसको भी आपको फिर उपचार के साथ असद्भूत में लोगे। परद्रव्य के ग्रहण त्याग शरीर की क्रिया रूप, आत्मा के भाव रूप, माने शुभ भाव का माने भाव रूप विवेक पूर्वक शुभ भाव रूप, और एक आत्मा के बीतराग भाव रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव रूप। चार तरीके से व्यवहार समझाया जाएगा। एक बाह्य संयोग रूप, एक अंदर की आत्मा की परिणति आदि रूप, न एक शरीर की प्रवृत्ति आदि रूप, एक साथ में चलने वाली कसाई की प्रवृत्ति रूप, और एक अंदर में आत्मा से जुड़ने वाली श्रद्धा ज्ञान चारित्र। अनुपचरित सद्भूत, उपचरित सद्भूत, अनुपचरित असद्भूत और उपचरित असद्भूत, ये 4 प्रकार के व्यवहार इसमें खड़े करना है। मुनिराज के बारे में कहते हैं, मुनिराज कौन है? अपन जब कथन करते हैं तो देखो 4 प्रकार का व्यवहार और 5वां निश्चय एक मुनिराजों के ऊपर घटित करके बताएं। कोई कहे मुनिराज किसे कहते हैं, तो पिछी कमंडल वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कौन सी नए का कथन है? औपचरित असद्भूत व्यवहार नए से पिछी कमंडल वाले मुनिराज होते हैं। अब नग्न दिगंबर साधु तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कौन सी नए का कथन? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए से नग्न दिगंबर मुनिराज होते हैं। और उपचरित सद्भूत में क्या लेंगे? 28 मूल गुण के धारी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। क्या हो गया? उपचरित सद्भूत व्यवहार नए 28 गुणों का पालन करते हुए शुभ भाव वाले, और रत्नत्रय के धारी तुमको लाखों प्रणाम। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साधक तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए और शुद्ध उपयोगी मुनिजन मुनिराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। निश्चय से एक रत्नत्रय में एक अभेद आत्मा की साधक तुमको लाखों प्रणाम।
तो अब कौन सी बात कहाँ कही जा रही है? अब इसमें अपन को अब कौन से सही है? मुनिराज ऋषि कमंडल वाले होते हैं कि नहीं, नग्न दिगंबर होते कि नहीं, 28 गुण के धारी होते कि नहीं, रत्नत्रय के साधक होते कि नहीं, शुद्धात्मा की अनुभूति करने वाले होते कि नहीं? अलग अलग 5 है? निरपेक्ष लगाओगे तो तुम्हारा मानना ही मिथ्या होगा ना। मुनिराज होंगे तो ये 5 चीजें देखी जाएंगी कि वे अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति करते हैं, उसी के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। साथ में जब तक अभी पूर्ण वितराग नहीं हुए तो संजलन कसाय के उदय में, तीव्र उदय में, छठे गुण स्थान में 28 मूलनाओं का पालन चरणानुयोग के आधार से करते हैं और बाहर में संपूर्ण परिग्रह आदि का त्याग करके नग्न दिगंबर पने को धारण करते हैं। ये सारा एक साधक के जीवन में 5 चीजें मिलना चाहिए, जब ही वो साधक है। और अगर ये 5 में से एक भी कोई कम है तो समझ लेना कि वो सच्ची साधक नहीं। अभी अपनी शुद्धात्मा का स्वरूप ही नहीं जानते हैं, एक चैतन्य स्वरूप आत्मा कैसा है। अब उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करके रत्नत्रय कैसे प्रकट करेंगे? शुद्ध निश्चय नहीं कि विषयभूत जो सुबह चल रहा है समय साथ, ये आत्मा का मूल स्वरूप है। उसी की श्रद्धा ज्ञान लीनता करना ये उसके मोक्ष मार्ग है। जब तक शुद्ध आत्मा नहीं जानोगे तो उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता कैसे करोगे? नव तत्व में एकत्व विभक्त आत्मा को जब तक नहीं देखोगे, जानोगे, अनुभव करोगे, तब तक सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट ही नहीं होगा। इसलिए भाई बहुत जिम्मेदारी बनती है, अगर अपन को सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बनना है तो ये सब बातें आपको समझना होंगी। शास्त्रों में सारे कथन सापेक्ष रूप से होते हैं, स्यादवाद रूप होते हैं, निरपेक्ष एकांत रूप से नहीं होते। सामान्य जन को बताया जाएगा तो अब भी अंदर तो जानते नहीं है कि भैया दिगंबर मुनि किसे कहते हैं, जिनके ऋषि कमंडल होता है, नग्न दिगंबर होते हैं, ये मुनिराज होते हैं। तो सामान्य जनता तो ऐसी दिया जाने, पर परमार्थ से ये इतना ही मुनिराज का धर्म नहीं है। मूल में तो वो क्या कर रहे हैं, अंदर में अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा की निरंतर आराधना कर रहे हैं, उसकी लीनता श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक जी रहे, वो मूल मोक्ष मार्ग है। और ये अगर अंदर का नहीं है तो ये तो कहते आचार्य कि अनेक बार जीव ने अनंत बार धारण कर लिया। कौन सा? अभी इसमें अपन ने पढ़ा जो 5 परावर्तन में, तो भाव परावर्तन में 9 में अंतिम ग्रेव किलो की हद पायो अनंत बिरिया पद पर सम्यक ज्ञान न लाद्यो। इसलिए निश्चय व्यवहार का जब तक पूर्ण स्वरूप समझ में नहीं आए और वो जब तक वस्तु स्वरूप पूरा समझ में नहीं आए तब तक वो निश्चय व्यवहार सब अकेली बातें और बाहर में अकेले उलझना का काम रह गया बस। ये तो वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए 2 दृष्टिकोण है। निश्चय और व्यवहार से वस्तु स्वरूप समझाया और समझा जाता है, और फिर जीने के लिए यथायोग अपने उस स्वाश्रय से फिर जीवन जीते हुए भूमिका अनुसार विवेक पूर्वक सारी प्रवृत्ति की जाती है। निश्चय व्यवहार आत्मा जहां जहां जी योग्य हैं तहां समझ मोते और तहां तहां ते आचरे आत्मार्थी जने। ये आत्मार्थी का जीवन होता है सम्यक प्रकार से। इसलिए ताते जिनवर कथे तत्व अभ्यास करीजे और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। यह मानस पर्याय सुकुल सुन्ना जिनमाणी और ये भी गई बिना समझे बिना अंदर में अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीत किए और ऐसे ही जिंदगी पूरी कर ली तो कहाँ जाएंगे कुछ भी नहीं पता। अब कहाँ जाएंगे अपन को पता है, कहाँ जाओगे?
4 गति 84 लाख योनियों से बाहर तो कहीं चले नहीं जाओगे, आलोकाकाश में तो चले नहीं जाओगे। कहाँ जाएंगे का मतलब इतनी गति इतनी योनियां हैं, इनमें ही भटकते रहेंगे, पंच परावर्तन ही करते रहेंगे, वहां जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि आलोकाकाश में चले जाएंगे। कहीं नाश हो जाएंगे, नाश नहीं होगी, पर ऐसे चतुर्गति में पंच परावर्तन रूप दुख को भोगना पड़ेगा। इसलिए समय रहते हुए चेतना चाहिए, जागना चाहिए। बहुत अमूल्य समय है जीवन का। ये सब दाल रोटी नॉन तेल लकड़ी तो ये सब चलती रहेंगे, और ये तो सब मिलती रहेंगी। आत्माराधना करोगे तो और अच्छे तरीके से पुण्य का साथी सा है, जब तक पूर्ण वितराग नहीं होगी, और साथी सा पुण्य का बंध होता है साधक के जीवन में। साधना के साथ साथ उत्कृष्ट साथी से पुण्य बनता है, तो उसमें बाहर की व्यवस्था है तो तुम्हारे पीछे घूमेगी, तो मैं नहीं उसके पीछे जाना पड़ेगा। और यदि संसार के सुखों की कामना में दौड़ोगे तो छाया और माया की एक जैसी गति है। छाया को पकड़ो तो वो दूर भागती जाती, ऐसी माया को पकड़ने दौड़ो तो वो दूर चली जाती। किसी नीतिकार ने ऐसी कहा है, भागती फिरती थी दौलत जब तलब करते थे हम, अब मुझे इच्छा नहीं है और वो आने को बेकरार है। अब भी कुछ चाहती नहीं है और पुण्य की ढेर लगती है। 6 महीने पहले नगरी की रचना होती है, रत्न बरसते हैं। ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं, देवोपनीत उनके लिए पहनने खाने की व्यवस्था होती है। इसलिए अपन को अगर अपन लौकिक दृष्टि से भी अगर वास्तव में सच्चा अगर सुख चाहते हैं तो धर्म की आराधना करो, तो धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। जब तक संसार में रहोगे सम्यक दृष्टियों को ही सर्वोत्कृष्ट सुख मिलते हैं। सम्यक दृष्टि को जो सुख मिलते हैं सांसारिक दृष्टि से अनुकूलताएं, वे अनुकूलताएं मिथ्या दृष्टि को कभी नहीं मिलती। इंद्र, हेमेंद्र, लौकांतिक देव, सर्वार सिद्धि, अनुदेश, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, कामदेव, ये सब पद सब सम्यक दृष्टियों के लिए निश्चित रहते। तो ये अपन को वास्तव में मनुष्य जीवन में अगर करने लायक कार्य है तो एकमात्र धर्म आराधना, आत्माराधना, पूर्ण सजगता पूर्वक। तो ये जो है अपने लिए ये सारी बातें आचार्यों ने, ज्ञानियों ने बहुत ही मार्मिक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। अब यदि अपनी होनहार अच्छी है तो अपन उनके संकेतों को सही समझ के और अपने अंदर में सही तरीके से जिएंगे। नीचे दूसरा रेफरेंस भी दिया है, विकल्प है वह राग है और उसका प्रत्येक समय में आंशिक रूप से अभाव होता जाता है, अर्थात कथनचित भिन्न साध्य साधन भाव का अभाव होता जाता है, अतः उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। माने जितना जितना पराश्रय छूटता जाएगा, स्वाश्रय बढ़ता जाएगा, गुणस्थान प्रमाण उतना उतना बाहर से हट करके अपने में लीन होता जाएगा। तो इस प्रकार ये 4 तरीके से यहां दृष्टांत देकर उन्होंने स्पष्ट किया है। कौन कौन सा? बीतराग, सर्वज्ञ प्रणीत, 6 द्रव्य, 85 काय, 7 तत्व और 9 पदार्थों के सम्यक सिद्धांत ज्ञान और वृत्तादि के आचरण के विकल्प रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और निज निरंजन शुद्धात्म तत्व के सम्यक सिद्धांत ज्ञान आचरण की एकता रूप एकाग्र परिणति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है, अथवा स्वशुद्धात्म भावना का साधक
बाह्य पदार्थ आश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग है और मात्र स्वासंवेदन से उत्पन्न रागादि विकल्प की उपाधि से रहित ऐसी सुख की अनुभूति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है, अथवा धातु पाषाण में अग्नि समान साधक वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है और शुद्ध स्वर्ण समान निर्विकार निजात्मा की उपलब्धि रूप साध्य वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार संक्षेप से व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप लक्षण जानना चाहिए। अब क्या करें और आचार्य क्या कर सकते हैं? जितने दृष्टिकोणों से तुम्हें समझाने का उनको भाव आया उतने उतने दृष्टिकोणों से तुम्हें समझाने का प्रयत्न किया। सोना स्वर्ण पाषाण शुद्ध में है, अब उसको अग्नि में फूंक रख करके धोकनी में धोक करके उसकी अशुद्धता को दूर करते जाते हैं, उसमें से शुद्धि तो कितने ताव दिए जाते हैं सोने में? 16 ताव का शुद्ध 100 टंची शुद्ध सोना प्रकट हो जाता है। ऐसे यहाँ धीरे धीरे गुणस्थान प्रमाण स्वरूप की तप इच्छा निरोध तपा स्वरूप प्रतपनम तपा अंदर स्वरूप में एकाग्र होते जाओ और इच्छाओं का भाव करते जाओ तो क्या हो रहा है? इससे आत्मा की शुद्धता बढ़ती जा रही है और एक दिन पूरी पराश्रत रूप अशुद्धता दूर हो जाएगी और शुद्ध स्वर्ण कंचन बिल्कुल निर्मल आत्मा पूर्ण रूपेण स्वाश्रित प्रकट हो जाएगा। जब तक ऐसी शुद्ध दशा प्रकट नहीं हुई तब तक ऊपर आगे आगे के गुणस्थान अपने लिए प्रयोजनभूत है, नीचे नीचे के गुणस्थान है। 12वीं गाथा समय सार की खुलासा किया है कि व्यवहार भी यथायोग पद अनुसार प्रयोजनमान है। जब तक सम्यक नहीं हुआ तब तक जिनसे तत्वों का उपदेश मिलता है ऐसे ज्ञानियों का सत्संग शास्त्र आदि का पठन मनन ये प्रयोजनमान है। जब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान हो गया तो राग द्वेष के अभाव रूप बाह्य में निर्वृत्ति रूप चारित्र आपके लिए प्रयोजनमान है। इसलिए अपन को कहाँ किस भूमिका में खड़े हैं, अपन को कहाँ अब से आगे कैसे बढ़ना है, इन सब बातों को समझना चाहिए। अब आगे जो है अभेद रूप से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी शुद्धात्मा ही है, इस कारण निश्चय से आत्मा ही निश्चय मोक्ष मार्ग है, ऐसा आगे 40वीं गाथा में कहेंगे। अथवा पूर्वोक्त निश्चय मोक्ष मार्ग दूसरे प्रकार से दृढ़ करते हैं। बहुत ही शांति से अपन को ये पढ़ के समझ के चिंतन मनन करके, और इसको जल्दी का सवाल नहीं है, अपन को समझ करके ज्यादा खाने का सवाल नहीं है, अच्छे से पचा करके खा के उसको पचाने का सवाल है। जितना पचाते जाओगे उतना तुम्हारा खून बनेगा, ज्यादा खाने के चक्कर में पचेगा नहीं तो अपच हो जाएगा। इसलिए अपन इन सब बातों को शांति से समझें, विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, प्रयोग करें, तो ये सब बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट अपने अनुभव में भी प्रकट होती जाएंगी। तो अभी अपन यहीं इसको विराम देते हैं। जैसे अब तुम्हारे धीरे धीरे दिन छोटे हो रहे हैं, इसलिए लोगों का ऐसा कहना है कि 2:30 से 3:30 का टाइम ठीक रहता है। अभी 3 हो जाते, 3 से 4 बजते, महिलाओं को फिर आकुलता होती है जाने में बनाने में। इसलिए अगर 2:30 बजे से सब लोग आए तो अपन को थोड़ी आकुलता जाने में, फिर आप लोगों को फिर जैसा सुविधा हो, 2:30 से 3:30 है। अब धीरे धीरे और दिन छोटे ही होते जाना, इसलिए सब लोग 2:30 से आ जाएं तो अच्छा है। 2-5 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि सब बोलिए पैसे तो 2:30 बजे आ जाओ, सबसे अच्छा है। आकर के यहाँ पाठ चालू कर दो, हमें पता पड़ जाए कि आ गए आप, हम भी वहाँ से आ जाएं। घंटी बज जाए तो हमें पता पड़ जाए कि हाँ विद्यार्थी आ चुके। क्या हम वही कह रहे ना, तो इसलिए आप लोग आकर के यहाँ जो अपन पढ़ते जा रहे गाथाएं उनका पाठ चालू करो, ताकि कि हाँ भाई चलो टाइम हो गया है, पता भी पड़े।
है शाम को। हाँ बाद में अभी आप लेट होते जैसे शाम को भी, तो शाम को भी है शाम को, तो अभी तुम्हारा तुम अपने हिसाब से समझो। चलिए विचार कर लेना, हमारे लिए जो भी हो बता देना। साधक दशा में 3 चीजें एक साथ चलती हैं। जितनी कषाय का अभाव हुआ है और उसके अभाव में जो वीतरागता प्रकट हुई है वह यथार्थ परमार्थ धर्म। उसके साथ में जितनी कषाय अभी शेष है उस संबंधी शुभ भाव आदि जो पाए जाते हैं वह आश्रय भाव, और तीसरे शरीर की क्रिया उस भूमि का योग। ये 3 चीजें एक साथ चलती हैं। इसमें जितनी वीतरागता जिस दशा में प्रकट होती है, चौथे गुण स्थान में 1 कषाय का भाव, पंचम गुण स्थान में 2 कषाय का भाव, और मुनिराज के 3 कषाय के अभाव रूप जो वीतरागता है वह यथार्थ धर्म है, निश्चय धर्म है। उन गुण स्थानों में जो शुभ भाव आदि होते हैं, चौथे गुण स्थान में न्याय नीति भक्ष आदि के भक्षण रूप जो शुभ भाव है, पंचम गुण स्थान में त्याग रूप भाव है, जो माने शुभ भाव है उसके त्याग रूप, अन्याय नीति अभक्ष के त्याग रूप, लोक विरुद्ध धर्म विरुद्ध और राज विरुद्ध कार्यों के त्याग रूप जो शुभ भाव है वह उसके आश्रय भाव है, एक प्रकार से है। दूसरे पंचम गुण स्थान में 12 व्रतों के पालन रूप जो शुभ भाव है, और मुनि दशा में 28 गुणों के पालन रूप जो शुभ भाव है। यद्यपि वह आश्रय भाव है, शुभ भाव है, बंध के कारण है, लेकिन फिर भी शुद्ध भाव के साथ होने से उसको उपचार से मोक्ष मार्ग या धर्म कह दिया जाता है। ऐसा ही सुमेल है और सुमेल है उस भूमिका में। हाँ, ऐसे शुभ भाव चलते हैं और उस भूमिका का उल्लंघन नहीं करते हैं, और उस भूमिका की पहचान भी उसी से होती है, उसका जानकारी भी उस भूमिका की होती है। उसके साथ यथा युग शरीर की क्रिया भी देखी जाती है। मुनिराज के नग्न दिगंबर अवस्था है, 28 मूल गुणों के पालन रूप स्वभाव तो हो गया, नग्न दिगंबर दशा है, ऐसी श्रावक आदि की है। ये 3 चीजें एक साथ चलती हैं। बाहर के त्याग आदि की चौथा वो है संयोग का। हाँ, बाहर वस्तुओं के त्याग आदि रूप वो भाव में भी आ जाएगा, ग्रहण त्याग रूप जो भाव है वस्तुओं का भी। हाँ, बाहर वस्तुओं का त्याग है वो भी उसको उसमें ले लेंगे, तो 4 चीजें। ग्रहण और त्याग जो अपने योग साधना के योग उनका ग्रहण, किसी कमंडल वगैरह का, और जो अपने योग्य नहीं है उनका त्याग, गुरु गुरुदेव आदि इनका भी त्याग, त्याग होगा। हाँ, तो उसका विस्तार से बताया है। अभी मुनिराज के जीवन पे घटित करके अपन ने देखा था कि अपन ने कहा पिच्छी कमंडल वाले मुनिराज हैं, तो ये किसने की अपेक्षा से है? उपचरित असद्भुत व्यवहार में से। नग्न दिगंबर मुनिराज हैं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में, और 28 मूलगुणों के पालन करने वाले मुनिराज हैं, और रत्नत्रय के धारक मुनिराज हैं वह, और शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं वो निश्चय नहीं। ऐसी विभिन्न विवेक्षाओं से चर्चा आई और विस्तार से त्यागी सबसे पहले समझी है।